इशफाक साहब, माहौल तो यही है कि जो इनके कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, ये ओहदेदारान आए हुए हैं और ये मुल्क भर से नहीं बल्कि ये दुनिया भर से आए हुए हैं। अच्छा। यानी यूएसए से भी लोग इनकी कुछ आए हैं और इनके बेसिकली जो मुस्लिम लीग नवाज की इंटरनेशनल चैप्टर है, उसके ज्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ना कि जो वो पाकिस्तान के जो कारकुनान या ओहदेदारान हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा, ये बड़े चार्ज अप हैं, कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन अभी जो सारा फोकस है मुस्लिम लीग नवाज का, अब वो इस वक्त फोकस है 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है उसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं वो क्या खिताब करेंगे। अच्छा हसन, जरा पहले इससे पहले तो जरा हमें ये बताएं ना, हम पहले तो ज़ाहिर है इस पे तो बात होती रहेगी। दो तैयारे हैं तो वे दो तैयारों में लोग आएंगे, नवाज शरीफ के साथ कौन कौन होगा, दूसरे दुबई पहुंचेंगे, फिर दुबई से यहाँ क्या, ज़रा ये क्या प्लान शेड्यूल है, ज़रा ये बताइएगा। नहीं, ये दो तैयारे नहीं है, ये एक ही तैयारा है। उम्मीद है पाकिस्तान आपने का मुझे नाम बताया दिया ना है इतने सारे लोग हैं तो मैंने सोचा शायद दो तैयारे, आई रेड समवेयर। नो नो नो, ये एक तैयारा है और तकरीबन 152 लोग होंगे जो कि इस उम्मीद पाकिस्तान जो चार्टर्ड फ्लाइट है इसके मुसाफिर होंगे, बशमूल नवाज शरीफ साहब। अच्छा। तो आप इसमें ये देखें कि पहले तो ये इसने जो कल गलत फहमी होगी थी कि ये इसने बराह रास्त आपको जमानतें हो चुकी हैं तो ये अब लाहौर जाएगा। लेकिन फिर उनकी लीगल टीम ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये तो वापस जाएगा, आपको जो है पहले इस्लामाबाद जाएगा, वहां पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन होगी और उसके बाद ही इसने जो है वो फ्लाई करके लाहौर जाना है। यानी टेक्निकल लैंडिंग का सिलसिला खत्म, डायरेक्ट लाहौर। ओके देन नहीं अभी जाएंगे इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा जाना है, इमिग्रेशन वहां से होगा। ओके ओके फाइन। हाँ, और ये तो मैंने कहा कि इमिग्रेशन भी होनी है इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद में इमिग्रेशन होगी और कुछ वकला जो है इनकी जो लीगल टीम है जी जी उसके साथ उन्होंने जो है वो बैठना है, मशावरत भी करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन भी करना है नवाज शरीफ साहब ने। अच्छा, अभी जो ये गुज़िश्ता रोज पहुंचे हैं, लेकिन जो अहम बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो एक दिन ताखीर से दुबई आए हैं, उन्होंने 18 को आना था, वो 19 तारीख को पहुंचे हैं। लेकिन इसकी वजह ये थी कि कुछ अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं जो सऊदी अरब में। जरा ये भी बता रहे हैं कि आज भी उनकी कोई यूए की किसी स्पेशल शख्सियत के साथ उन्होंने मुलाकात करनी है दुबई में। तो इस वजह से वो अपने कारकुनान से कोई मुलाकात नहीं कर रहे, जो चाहे दुनिया भर से आए हुए हैं, उनसे वो मिलेंगे। जो है वो जो इस वक्त का प्लान है, उनकी मुलाकात होनी है। कारोबारी सॉर्ट ऑफ है या फिर किस तरह की मुलाकातें हैं जो अहम शख्सियात से हो रही हैं? नहीं, ये कारोबारी शख्सियात नहीं है। अच्छा। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये प्राइवेट मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स की कोई फोटो जो है या कोई वीडियो जारी नहीं की जा रही और इनको पब्लिक नहीं किया जा रहा, लेकिन ये सरकारी लोगों से मुलाकातें हैं और ये बहुत अहम और काफी ऊपर के लेवल के जो सरकारी लोग हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा चलें, अब सऊदी अरब में भी, और ये ही ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे उम्रे के अलावा जो ये मुलाकातें करनी थी ना, इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इनको पहले से शेड्यूल किया गया था। ये लंदन से सऊदी डिपार्चर से पहले ही ये सारी मुलाकातें तय। अब जरा ये बताइएगा कि अब शेड्यूल जो है उनकी आमद का, बेसिकली अगर टाइम बेस्ड शेड्यूल की बात करें तो वो क्या होगा, किस वक्त उनका तैयारा पाकिस्तान में लैंड करेगा और फिर उसके बाद कितनी देर इस्लामाबाद में, तो ज़ाहिर उसके बाद तो उनकी मर्ज़ी पे होगा कि वो कितनी देर वहाँ पर क़याम करते हैं, क्या मुशावरत होती है और लाहौर कब आते हैं, लेकिन तैयारा कब लैंड कर रहा है उनका? तैयारा तकरीबन अभी तक का जो शेड्यूल है वो सुबह 8:30 बजे यहाँ से डिपार्चर है दुबई के वक्त से। अच्छा। और फिर 3.5 घंटे की फ्लाइट है इस्लामाबाद की। और आप उसको कैलकुलेट कर लें कि 9:30 बजे अगर यहाँ से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डिपार्चर है तो तकरीबन जो है वो 1-1:15 बजे या 12:30 या 1 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। फिर 1.5 घंटे उनका क़याम है इस्लामाबाद के अंदर, जो अब तक की इतलात है। तो देखिए ये लास्ट मिनट में जो है वो कुछ चीज चेंज भी हो सकती है, क्योंकि जो उम्मीद पाकिस्तान की जो फ्लाइट होगी चार्टर्ड फ्लाइट है, इसके टिकट्स इशू होने हैं। यानी जो 152 पैसेंजर्स हैं, इवन इंक्लूडिंग मीडिया, इनके टिकट्स जनरेट करने हैं। वो अभी तक टिकट जनरेट नहीं हुए। लेकिन हाँ, जो उनकी तरफ से कंफर्मेशन लेटर्स थे, उन कंफर्मेशन लेटर्स के ऊपर 8:30 बजे का वक्त दिया था। ओके। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताइएगा कि ये जो जरा जलसे का पूछ लें, उसके टाइमिंग क्या हो सकते हैं जो उन्होंने करना है हसन जी? जलसा जो करना है लाहौर में उसके टाइमिंग्स क्या हो सकते हैं? ये तो देखिए जलसे का कोई टाइम नहीं होता,
शाम का जलसा होता है, यानी कई दफा कहा जाता है जी कि जलसा 5 बजे का है, लेकिन जलसा जाके होता है, एंड होता है जी वो स्टार्ट ही होता है 9 बजे 8 बजे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के जलसे को ज्यादा बहुत लेट नाइट तक नहीं चलते, तो मोस्ट लाइकली जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देखते हुए जलसे का टाइम कुछ 7-8 बजे का होगा। अच्छा हसन, एक और चीज़ 7-8 बजे एक और चीज़ मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है आप वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पीछे जो है वो कानूनी मामलात भी काफ़ी हैंडल हो रहे थे, रास्ते हमवार भी उनके हो गए हैं, काफ़ी हद तक जो ज़मानतें मिली हैं। लेकिन आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते रहे, कानूनी मामलात पे भी नज़र रखते हैं, तो ये आपको लगता था कि इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? क्योंकि काफ़ी लोग और इवन पीपल्स पार्टी वाले भी काफ़ी हैरान थे कि ये शायद मुमकिन ना हो, और उन्हें जेल, सीनियर कानूनदान कह रहे थे कि जी जेल तो जाना होगा, ऐसे तो नहीं होता। तो आपकी असेसमेंट क्या थी? देखिए इशफाक साहब, मैं ये चीज बड़ी ऑब्वियस सी है कि जब कोई भी एक्यूज या चाहे कन्विक्ट आदमी भी है, अगर वो अदालत की जुरिस्डिक्शन से दूर चला गया है तो वो कहे कि मैं अदालत की जुरिस्डिक्शन में आ रहा हूँ और 2-3 दिन की वो जमानत मांगता है या 4 दिन की मांगता है, तो अमूमी तौर पर 4 दिन से 1 हफ्ते की जमानत अदालत दे देती है। अच्छा, तो ये ऐसी पहली कोई नजीर नहीं है। आफ्ताब शेर बाऊ साहब कन्विक्ट थे, उनके एब्सेंशिया में उनको कन्विक्ट कर दिया गया था, सजा दे दी गई थी। अच्छा। ये परवेज मुशर्रफ का दौर था, जब वो वापस आए हैं तो उनको उससे आने से पहले ही हिफाजती जमानत मिल गई थी। तो ये कोई नई तारीख रकम नहीं हुई, ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, यानी इस किस्म की अदालती नजीरिया की मौजूदगी में। और क्वेश्चन तो ये भी है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से सजा दी गई उसकी कोई नजीर नहीं थी। ब्लैक लॉक डिक्शनरी किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई, और पैनामा केस के अंदर कोई एक और शख्स बता दे नवाज शरीफ साहब के अलावा जिनका एक तो ट्रायल हुआ हो और दूसरा उनकी कन्विक्शन हुई हो, यानी कोई और दूसरा शख्सियत भी नहीं मिलेगी आपको। और फिर जो केस था पैनामा का, उस पैनामा की जगह जो उनकी कन्विक्शन हुई है, जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो अकामा पर किया गया है। ये वो बातें हैं जो आकर नवाज शरीफ साहब जी खुलकर बताएंगे हसन, तो अभी आप ये फिर सरप्राइज रहने दें, तो वो आकर मजीद हमें बता देंगे। थैंक यू सो मच हसन।